एवं पूजा के योग्य संत समाज, सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देवियाँ एवं नन्हे मुन्ने बच्चियों, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन कर रहा हूँ। तो आज देखो माइक तो है नहीं और आप शांतपूर्वक नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं सुन पाओगे। मैं बोलने देता हूँ। समूचे सदन से निवेदन है, ऐसा लगना चाहिए, प्रार्थना है कि इस पंडाल में कोई है ही नहीं। जब आप लोग बिल्कुल सुन्न बरत जाएगी तो छोटी से छोटी आवाज़ आपके कान तक पहुंचने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा अड़ोस पड़ोस में सिस्टम बिगड़ जाएगा तो फिर संत सज्जनों की आवाज़ आपके कान तक नहीं आएगी और आपकी रात व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए प्रार्थना है कि बिल्कुल सन्नाटा खिंच जाना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत बढ़िया, सुंदर सरकार। हाँ सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ने अपने मूल्य बीजक में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। आज हम ऐसे गुरुमुख होकर के और गुरुपद से विचलित होता है उसके बारे में कुछ निवेदन करेंगे। तो बीजक में 2 से 46 नंबर की साखी में कहा है, गुरु सीढ़ी ते उतर के शब्द बेमुखा होए, ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। सज्जनों, मेरा निवेदन है, गुरुमुख का होना जरूरी है, गुरु उपदेश लेना जरूरी है, लेकिन उपदेश लेने से पहले समझ लेना बहुत आवश्यक जरूरी है। यदि न समझें और गुरु उपदेश या कंठी धारण कर लेते हैं, फिर बाद में कंठी खोले कर मांस खा लेते हैं और बंटी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंठी खोले का कंठी बंद ही रहना चाहिए, बंटी नहीं बनना चाहिए। मदरा मांस खाओ, गुरु सीढ़ी से उतरेगा तो बंटी बनेगा। गुरु सीढ़ी ते उतर के, अथवा गुरु सीढ़ी कहिए, जैसे कोई मकान अथवा किला, गढ़ी, इनके ऊपर छत पे जाने के लिए सीढ़ी लगाई जाती है। तब सीढ़ी लगा करके और इंसान ऊपर छत पे पहुंचता है। अगर बीच में थी सीढ़ी ते उतरेगा तो वो छत पे पहुंचना संभव नहीं है। इसी प्रकार गुरु सीढ़ी कहिए, गुरु का उपदेश, गुरु सीढ़ी कहिए, गुरु का उपदेश। सो उपदेश गुरु का बीजक में ही दिया गया है। क्या दिया गया है? वो भी 2 से 56 नंबर की साखी में दिया गया। साथ है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाव, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले आव। सज्जनों, सकलो दुर्मति दूर करो, गुरु सीढ़ी का मतलब क्या है? सकलो दुर्मति दूर करो। आपके अंदर दुर्मति, द्वितीया, बैर भाव, क्रोध, ईर्षा, मान, छल, कपट, लोभ, पाप अंदर घुसे हुए हैं। तो गुरुमुख होने से पहले ही उनको बाहर कर दो। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म बनाने का अर्थ क्या है? ये से पृथ्वी में से पौधा उत्पन्न होता है वृक्ष का। अब पौधा पहले कच्चा रहता है तो हवा के जरिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन उनको सीधे करने के लिए व्यवस्था क्या है? कोई सीधी लकड़ी अथवा बांस के जरिए, बांस गाड़ करके उसके जरिए उसे बांध दो रस्सी से,
तो वो पौधा क्या सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु सीढ़ी ते उतर के शब्द विमुख आए। तो गुरु मुख होने से पहले ऐसे पौधा का जन्म होता है, इसी प्रकार मनुष्य का जन्म होता है। एक जन्म तो माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म गुरु के उपदेश से होता है। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म, ऐसे पौधा टेढ़ो मेढ़ो हो गया लेकिन वो अच्छा कैसे बनाए, अच्छी गेड़ी कैसे बनाए, उसकी बांस के जरिए और रस्सी ते या कछु कपड़ा से बांध दो तो वो पौधा कच्चा है, वो पौधा सीधा हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर गुरुमुख होना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो करके गुरुमुख हो तो वो बिगड़ेगा नहीं, गुरु सीढ़ी से उतरेगा नहीं। और कैसे लोग उतरते हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से कहेंगे। एक शिष्य बनने के लिए और गुरु के पास पहुंचा। बाने गई कि महाराज मैं गुरुमुख है नहीं आओ, शिष्य बनने आओ। तो भैया रहो, मकान आश्रम में रहो, संतन की सेवा श्रद्धा करो, आश्रम के काम में देखो। कि महाराज काम है जो देखूँगा मैं। तो क्या कि पहले मैं डादू कंठी मनिया डादू, मनिया मनिया की कंठी निकले मनिया। बानों की ऐसा ना डरती हुई, जब मनिया जल्दबाजी में मनिया डरतू, मनिया ने देख बारे का डरेगा कि नहीं आज ही डारो तो ही तो मैं रहूँगा, नहीं मैं तो घर रखूँ जा रहा। बानों को ये तो हटी सटी आदमी है, खा करें। तो गुरु ने कहा करो कि उठाड़ो बेर को, पेड़ बेर को। अब बेर के पेड़ में इतनी का वहाँ में छिंद होते हैं, मिंगी लाख मिंगी होती है ना थोड़ी सी। तो वहाँ ने बेर के पेड़ में तो गुरु ने काट डार और छोल छाल के और वहाँ में छिंदू सो होता तामे का सोई पोईते बाते करे छे और एक धागा सो डार और डाल दो कंठी में दे लेटर को मनिया भैया, बेर को मनिया, चंदन को नहीं, तुलसा को नहीं, रुद्रास को नहीं, बेर को मनिया जल्दबाजी में डाल दो। सज्जनों बात बनी रही, कुंभ को मेला आयो, कुंभ को मेला आओ तो बाने की चलो चेला कुंभ की मेला को चले, कहो महाराज चलो। तो कहे सो करो, देखो भाई गुरुमुख तो तुम है गए, लेकिन गुरु के वचन को पालन करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। कहो महाराज ऐसा करो, मेरे बिस्तर ला दो और मेरे कमंडल टंगाओ और चलो पैदल के रास्ता है। पहले गुरु को कमंडल टांगे लो और बिस्तर बांध लो, कंधा पे बिस्तर दल लटकाए लो, हाथ में कमंडल ले लो। ने कहा चले दूसरा आश्रम कि चलो संत जी हो कुंभ के मेला को चल रहे हो, कि चलता तो होते पर माँ बिस्तर और कमंडल टांगने के लिए नहीं हो कोई। कि चेला माँ का हुए हमने चेला का ही कादर बनाए आप टंगाए दो। सज्जनों एक कांख में गुरु को बिस्तर और एक कांख में बाद दूसरे संतों को बिस्तर और कमंडल टांग लो। चलोगा वो दो हाथ गिर गए, दो कंधा गिर गए बेचारे के। तीसरे आश्रम पर पहुँचे, तीसरे आश्रम पर चलो संत जी हो कुंभ के मेला को चल रहे हो। आखिर चलता तो आते पर माँ बिस्तर है और कमंडल टांगे हुए नाने को कि माँ चेला काय को। सज्जनों एक बिस्तर एक को संत को जा कहाँ कमे का संत को जा कहाँ कमे का देगा ही ना ले, सीटा ही खाली ना ले, ये दोनों के बीच में रखेले हटानी है, दोनों के बीच में रखेले बासन है और संत के तीसरे की है। सज्जनों मोड़ा के पानी उठे, तीले को बजन दो हाथ में कमंडल है, बात संत गई तीसरी थी कैसे कमंडल तुम अपने हाथ में ले दो। अब धीरे धीरे चौथे आश्रम पर पहुँचे कि चलो संत जी कुंभ के मेला को चल रहे हो। चलता तो पर बिस्तर टांगे हुए नाने को कि माँ चेला काय को है, चेला काय को दाप टंगे वो बाने कही क्या वो तो गुरु ने मैं मारो। फिर तो मोड़ा फुल रिसमे है वो, फुल रिसमे है वो, रिसमे है कि बाने क्या करो कि एक को बिस्तर बावलों को फेंको, एक को बिस्तर बावलों को फेंको, बावलों को फेंको, तीनों ने की तीनों बिस्तर ने फेंको, कमंडल ने फेंको, जी जाए घर को, बताओ घर को जा रहे हैं। बाद में कोई क्यों भाई ये नहीं हो तो घर को जा रहे हैं, बस बह गए गुरुमुख बढ़िया खूब। अब मन गुरुमुख होना मना कंठी बंद बनो। तो बाद में कोई चलो जा घर को, मेरे चंदन को न डारो, तुलसा को डारो, बेर को नहीं डारो, मनिया बेर को डारो, चलो जा घर को। तो ऐसा लोग गुरु पद का पालन नहीं कर पाते हैं। तो गुरु सीढ़ी तो उतर के शब्द बेमुखा हो। एक जगह एक की पति नेत्र लगती और वो गुस्सा के माँ काके तो कि देख तू मोती मत लड़े, उन्हें मैं कहूँ दिन बाबा जी है जाऊँ ये धौंसा दे तो भाई पत्नी थी। सज्जनों धौंसा देते रहो। एक दिन अब पत्नी वाकी है आ गई, रंज गुस्सा आ गई,
बानो के लिए बाबा जी के है जा ऋषा के माँ चलो एक आश्रम पे ता 10-15 का जैसे हाँ विवेक साहब के आश्रम पर रहते 10-15 का सब संत बली बैठा ली बानो के महाराज में चेला बना ली चेला तो बना लेंगे। देखो पहले आश्रम की व्यवस्था थी कि संतन की सेवा करे। बाने के महाराज बताओ सज्जनों का करो सवेरे ते काम बताओ सवेरे जल्दी जगो 4 बजे झाड़ू पोछा करो फ्रेश हो संतन के कपड़ा धो संतन नभाऊ फिर बाद में संतन के भोजन बनाऊ। ठीक है सवेरे को उठो मोटा सवेरे को उठो 4 बजे को संत पहले फ्रेश हो खुद नहाओ संत नवाए करके स्नान कराए करके उनके कपड़ा खींचे कपड़ा धोरे साफ करे। अब फिर खाना बनायो खाना बनाए करके और सबन को खाना खिलाया बर्तन साफ करे। दोनों बज गए 11-12 माने कि भोजन तो फ्री है गई हो पूरे बर्तन साफ है हो क्या थोड़ी संतन की सेवा करो तो संतन के 5 दबावे परो पैर दबाओ संतन के। अब एक होता है तो दवाई ले इतने नंबर लगावे अभी तक अभी तक संत नहीं नहीं करे 8-10 का संत ही तो पैर दवा के पीछे आप परेशान है वो। अब फिर संध्या को टाइम होगा लाओ अब बिस्तर बनाओ या भोजन बनाओ संध्या को भोजन बनाए फिर कपड़े वो मानी बर्तन साफ करके फिर चलो थोड़ी संतन की सेवा करो। सज्जनों फिर रात में फिर मसक भी जरूर उठो 5 सेकंड की पैर दबाए भी कहने का मतलब जे संध्या सवेरे वाचन नहीं बेचारे फिर दवाई के परेशान है वो। अब वो समझ ली थी परेशानी है कहाँ तक भुगत सकते एक दिन तो रंज रिसा आ गई बाने गई गुरु महाराज बस बनी गई बात खो कि हम तो घर खो जाए रहे कि बात खा है भैया तो बस है गई बात महाराज बात तो बताओ कि माई स्त्री घर माई पत्नी मानते लत्ती हती पर पान तो नहीं दबाती हमारी स्त्री हमनते घर लत्ती हती पर पान तो नहीं दबाती हम तो महाराज अपनी स्त्री की बात से लगे और तुम्हारे तो संतर के 5 दवा के मैं तो वैसे ही मरेगा वो तो घर को जाए रहे। तो कहने का मतलब मेरा है कि ऐसे लोग गुरु पद का निभाव नहीं कर पाए। का कहा मैंने गुरु सीढ़ी ते उतर के शब्द बेमुखा होए ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। काल कहिए कल्पना काल कहिए विषय आसक्ति काल कहिए भय भूल और भ्रांति ऐसे इंते को उनको रोक नहीं सकता है ताको काल घसीटिए राख सके कोई। राख सकेगा मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता है बचा नहीं सकता है। काल कई प्रकार का किया गया बैराग शतक में पूरन साहब ने काल की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है काम नहीं ये काल है काल अपर बल वीर जब उमगत है देह में तो ज्ञानी ने करत अधीर। जिन गए जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध और नहीं तो धोती बात है घर घर करत असिद्ध। और कहा है भीतर सगविद नरक है बाहर करत सिंहार और तू नहीं जानत बावरे ज्ञान विरोधिन ना। क्यों नहीं जानत चित्त तू भगय बंधन रूप दुर्गंधित अति मलिन सहे जाय परत तेई कूप। आगे ने कुंड सम नारे है गिरत समान नर होय चुहते तुरत पिलगत ताते बरजित सोय। अथवा नष्ट चित्त को करते धातु करते नाश चिंता को उत्पत्ति करत नार रहे जो पास। आगे कहा है सर्वत्र चित्त को रक्षिए कौ जाने नहीं पाए सोई ज्ञानी दृढ़ जगत है जाय नारी नहीं खाए। ये काल की परिभाषा है। तो ये काम वासना सबसे बड़ा काल पूरन साहब ने बताया है अपने बैराग शतक में। तो ताक को काल घसीटी है
राख सके नहीं कोई। अगर गुरु सीढ़ी ते उतरेगो, शब्द बेमुख आएगो, गुरु के शब्द से भी बेमुख आएगो, मानी बेमुख होता है तो वो गुरु की निंदा करता है। अगर गुरु पद ते कंठी ते विचलित तो होता है तो फिर गुरु को वो दोष लगाता है कि तू भाई, लोग पूछेंगे क्यों भाई तू गुरुमुख से विचलित तो क्यों हो गया, तेने कंठी खोल के कौन दे का ऐसी गुरु है बेकार, मैं मना पसंद नहीं आता तो मैं तो छोड़ दे, मैं मना पसंद नहीं है, मैं मना कैसे नहीं है, कैसे मना कैसे नहीं है। ऐसे एक चेतन बोध में कहा है, वहाँ गुरु चला संवाद कहा जगह में गुरु करे को भाई, को कहे गुरु ऐसा करियो जा, हाँ को कहे गुरु जाति को करियो, जाके झूठी ने खाई और जाति के झूठी ने कुत्ता खावे तो भी मुकते नहीं पाई। को कहे गुरु ऐसा करियो सिके हो नौताई और लड़का पुरखा मर नहीं पावे सब कोई ले जवाई। को कहे गुरु ऐसा करियो जो हमारे मन भाई और मदरा मांस सभी कचू खावे मने करे नहीं राई। जगह में गुरु करे को भाई तो ऐसा दोष लगा कर रखें। और गुरु सीढ़ी पे इंसान उतरता है तो उसको काल इस तरीके से घसीटता है और उनको रोकने वाला भी दूसरा कोई बचाने वाला भी नहीं है। समय कम है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणियों का प्रणाम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय।